युवा सैनिक गवते अक्षय लक्ष्मण की दुखद मृत्यु के बाद अग्निपथ योजना एक बार फिर से चर्चा में आई है। अग्निपथ योजना आमतौर पर अग्निवीर योजना के नाम से मशहूर है। गवते अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनकी सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अग्निवीरों के परिवारों को मिलने वाली पेंशन लाभों को लेकर अब फिर से सवाल उठ रहे हैं। अग्निवीरों के परिवारों को दिए जाने वाले लाभों के बारे में उठे विवाद और चिंताओं के जवाब में भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर लक्ष्मण के परिवार और ड्यूटी के दौरान मारे जाने वाले अन्य अग्निवीरों के परिजनों को मिलने वाले भत्तों पर स्पष्टीकरण दिया है। सेना के बयान के अनुसार एक अग्निवीर का परिवार 48 लाख रुपए की बीमा राशि का हकदार है। उन्हें मुआवजे के रूप में 44 लाख रुपए अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि का 30% के साथ साथ सरकार की तरफ से समान योगदान और ब्याज भी मिलेगा। वही अग्निवीर की सेना में भर्ती की तारीख से 4 साल पूरे होने में जितना वक्त बचा है उसका पेमेंट भी मिलेगा। इस तरह से लक्ष्मण के परिवार को 13 लाख रुपए से अधिक मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सशस्त्र बल बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए का योगदान और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन से परिजनों को 30,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह से देखा जाए तो गवते अक्षय लक्ष्मण के परिवार को कम से कम 1,13,00,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा तमाम लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि अग्निवीरों की सैलरी क्या है, उनको मिलने वाली पॉलिसीज और अन्य भत्ते क्या हैं। चलिए इनके बारे में भी आपको बताते हैं। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। स्पेशलाइज्ड मैन पावर के लिए आईआईटी और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से युवाओं को लिया जाएगा। 4 साल पूरा होने पर जब सैनिक बाहर आएंगे तो उन्हें सेवा निधि मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटे और इतनी ही राशि सरकार भी देगी। 4 साल में ये रकम 11,70,000 रुपए हो जाएगी। इसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीर का 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा। इसके लिए उन्हें अपनी सैलरी से कोई भी योगदान देना नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस के दौरान मौत हो जाने पर 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा। साथ ही जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी और उस बचे वक्त की सेवा निधि का हिस्सा भी मिलेगा। वहीं विकलांग हो जाने पर सर्विस से बाहर हुए तो विकलांगता के आधार पर वन टाइम की आर्थिक मदद का भी प्रावधान होगा। बता दें कि 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीर जब बाहर होंगे तो ये किसी भी तरह की पेंशन या फिर ग्रेजुएटी के हकदार नहीं हो सकते हैं। सर्विस के दौरान इन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल के बाद सभी अग्निवीर बाहर हो जाएंगे। फिर इनमें से ज्यादा 25% लोगों को ही सेना में परमानेंट ज्वाइन किया जाएगा। ये कितने प्रतिशत होगा ये सेना की जरूरत पर निर्भर करेगा। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि युवा आखिर अग्निवीर क्यों बने। इसको लेकर के एयर फोर्स चीफ ने भी कहा था कि आज भी 12वीं के बाद युवा या तो स्किल ट्रेनिंग लेते हैं या हायर एजुकेशन लेते हैं या फिर जॉब ढूंढते हैं। हम युवाओं को एक साथ तीनों मौका दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, साथ ही उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्हें जो भी फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी उसका क्रेडिट पॉइंट भी उन्हें मिलेगा। उससे वे 4 साल बाद हायर एजुकेशन ले सकते हैं। वे 4 साल सेना में रहकर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। लेकिन जिस तरह से युवा सैनिक गवते अक्षय लक्ष्मण की दुखद मृत्यु हुई है उसके बाद एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठने लग गए हैं।